तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या मेरे लिए। हिमेश सर से तो अभी बहुत अच्छा रिलेशन हो गया है और कल फिर जा रहा हूँ उनके गाने के लिए। So first, welcome to our channel. थैंक यू सो मच। सबसे तो पहले ये जानना चाहेंगे, पहले तो ये बताइए कि कितनी लाइफ चेंज हुई है सुपरस्टार सिंगर के बाद। लाइफ तो चेंज नहीं हुई मेरी, मतलब कुछ चीज़ें चेंज हुई है, जैसे पहले से ज़्यादा प्यार मिलता है अभी और जो अब मैं बाहर की दुनिया देख रहा हूँ। मैं पहले सुपरस्टार सिंगर में बाहर गया नहीं था, तो अब मैं देख रहा हूँ कि किस लेवल का प्यार मुझे मिल रहा होगा उस वक्त, जो अभी भी इतना मुझे मिल रहा है। और उसके बाद अभी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कर रहा हूँ, तो बस ब्लेसिंग है ये सब, ये चेंज हुआ है बस, और तो कुछ नहीं। सुपरस्टार सिंगर में ये ना हिमेश जी से आपको एक प्रोजेक्ट मिला था, एक एल्बम मिली थी, वो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था अभी तक। यानी कि लोगों ने इसको इतना पसंद किया है, उसको एटलीस्ट पता नहीं, अभी शायद 3 महीने हुए गाने को आए हैं या 2 महीने हुए, तो 2 नहीं 3 ही हुए हैं, हाँ। तो 20 मिलियन व्यूज़ पे है वो अभी, और 2 मिलियन उस पर रील्स बन चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और कल विशाल सर भी इस बारे में बात कर रहे थे, मैं आइडल में गया था ऐसे ही मिलने सबसे, तो विशाल सर भी बोल रहे थे यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हिमेश सर से तो अभी बहुत अच्छा रिलेशन हो गया है और कल फिर जा रहा हूँ उनके गाने के लिए। Oh wow, many congratulations. थैंक यू सो मैं मच। सब ये भी जानना चाहेंगे, ना अभी रिसेंटली हमने देखा था आप अबू जी के साथ भी रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा है। वो भी एक बड़े कलाकार है, और उनके साथ एक्सपीरियंस काम करने का कैसा लगा आपको? क्या वो डांटते हैं, कैसे है स्ट्रिक्ट है, बहुत सारी चीजें आ जाती वाइल रिकॉर्डिंग, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत फन है उनके साथ रिकॉर्ड करना, मज़ा आता है बहुत, क्योंकि वो बहुत ह्यूमर उनका बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल रखते हैं हर आर्टिस्ट को अपने साथ। तो जब मैं गया था तो 3 गाने थे, एक रिलीज़ हो चुका है, 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, और 2 अभी आने बाकी है। और मैंने जब रिकॉर्ड किया था अबू सर के साथ, तो पहले मैं सोच के नहीं गया था कुछ भी, क्योंकि मैं ब्लैंक हो गया था कि अभी अबू मलिक जी की रिकॉर्डिंग है फर्स्ट टाइम। कि किसी भी नए अगर कंपोज़र के लिए मैं गाने जाऊँगा तो ऑफ कोर्स मेरे मन में थोड़ी सी नर्वसनेस आएगी कि कैसा बिहेवियर होगा, कैसे गवाएंगे। तो अबू मलिक जी ने वो पूरा ख़त्म कर दिया एकदम कंफर्ट कर दिया 5 मिनट के अंदर, और उसके अंदर कंफर्ट के साथ वो हंसी मजाक करने लग गए। तो सब फन में 3 गाने मेरे ऐसे ही हो गए पता भी नहीं चला। ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे जो बैक टू बैक आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और आपकी बतौर से एजुकेशन भी होगी, स्कूल जाना होगा या कॉलेज होगा आपका, तो वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? दोनों चीजें का बैलेंस करना हो लाइफ में, तो कैसे बैलेंस कर रहे हो? आपको इंटेलिजेंट होना पड़ता है उसके लिए क्या है कि मैं पहले बहुत पढ़ाई का चोर था, मैं पढ़ के भी नहीं मार्क्स लाता था, क्योंकि मेरे मन में ही नहीं था, मन नहीं करता था। तो उसके बाद जब मैं 4th 5th के बाद थोड़ा पढ़ने लग गया, उसके बाद जब शोज़ में आने लग गया, तब मेरा दिमाग बहुत तेज़ हो गया, और उस दिमाग से फिर अभी मैं क्या ना, कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ तो याद हो जाती है मुझे ऐसा हो गया। तो अभी एग्ज़ाम्स मेरे फरवरी में है, तो फरवरी में ही एनुअल एग्ज़ाम के पहले रिवीजन जो क्लासेस होगी उसमें मैं जाऊँगा, उसके बाद एनुअल में फर्स्ट आ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मतलब आप एसएससी में हो? जी। ओके, सो ये बोर्ड एग्जाम मैनेज करना आपको प्रेशर नहीं लगता है? दोनों चीजें बोर्ड तो मेरे अगले साल है, मैं अभी 9th में हूँ। अच्छा, आप अभी 9th में? ओके। और इसके अलावा फैमिली में किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आपको? क्या फैमिली से कभी ऐसा प्रेशर आता है कि आप कुछ ज्यादा ही अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, आप पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो? कभी ऐसे मम्मी पापा किसी बहन लोगों की तरफ से ऐसे प्रेशर आ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बहुत सपोर्टिंग है। मेरी मम्मी, मेरे डैड और पूरी फैमिली, मेरी बहनें। और मम्मी कभी कभी बोलती है पढ़ ले, बैठ ले, क्या करेगा। फिर मुझे कॉन्फिडेंस है, अरे मैं कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करता मेरे ऊपर। मैं अगर मेरा काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता।
फैज अभी माशाल्लाह आप इतने अच्छे करियर में अच्छा कर रहे हो, कम उम्र में अच्छा कर रहे हो, तो ये जानना चाहिए व्हाट डू यू थिंक लाइक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट या करियर ही बेटर है? व्हाट डू यू थिंक? अगर एजुकेशन नहीं चूज़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, और क्योंकि उससे देखो आपका सेंस बढ़ता है, सेंस बहुत ज़रूरी है, और लैंग्वेज, बिहेवियर, ये सब एजुकेशन से आता है, और एजुकेशन से सराउंडिंग्स पता लगता है। तो मेन तो वही है, आपको कोई भी चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ लाइफ समझाती है एजुकेशन, तो वो ज़रूरी है। उसके बाद करियर तो होता ही रहेगा। इस करियर सुपरस्टार सिंगर को विनर बनने के बाद बदलाव तो खैर इंसान में आ ही जाते हैं, हम जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर होते तो बदलाव आ ही जाता। तो ऐसा एक कौन सा चीज है जो आपकी मम्मी बदलते बदलते थक गई लेकिन नहीं बदल सकी और ये प्लेटफॉर्म ने चेंज कर दिया आप में? मैं बहुत शाय था, मैं अपने घर पे कभी ज़्यादा बात नहीं करता था मेरी बहनों से, मम्मी के अलावा मैं किसी से कभी बात नहीं करता था, और एकदम चुप चुप रहता था, मेरे खिलौनों से खेलता रहता था, कुछ ना कुछ बनाता रहता था, कोई कुछ बोल देता जाके चुपचाप बैठ जाता था। शो के बाद मैं एकदम बिंदास हो गया, एकदम किसी से शर्माता नहीं हूँ, सबसे खुल के बात करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, और डांस वगैरह करता हूँ। अभी तो शर्म नहीं आती मुझे अब। सो फैज को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो वो एज एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है या एक्सट्रोवर्ट है? एकदम बिंदास। ये डिपेंड करता है। ओह ऐसा, तो जगह जगह पर नहीं, मतलब अगर मुझे लगता है कि सामने से अगर कोई उतना अगर है कि हंसी मजाक कर रहे हैं या कंफर्ट कर रहे हैं तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मुझे अगर लगा कोई किसी में ज़्यादा एटीट्यूड है या कुछ ऐसे तो फिर मैं इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ उससे डर डर के। ओके फैज अभी रिसेंटली हमने आपको देखा था इंडियन आइडल के सेट पर, आपने ऋषि के साथ गाना भी गाया, और इनफैक्ट आपके फैंस तो चाहते ही है कि आप आते रहो और हम आपको गाना सुनते रहे। यही नहीं, हम खुद भी चाहते हैं, हमें भी आपके आवाज़। मैं भी चाहता हूँ कि मैं गाता रहूँ हर हफ्ते, पर शो खत्म हो गया। यस, लेकिन आप कितना एंजॉय करते हो? अगर आपका इंडियन आइडल में फेवरेट कंटेस्टेंट की बात करूँ तो कौन है? फेवरेट कंटेस्टेंट तो कोई नहीं है, क्योंकि सब मेरे भाई बहन हैं, सब बड़े भाई बहन हैं, और अब जैसे मैं तो अब शो से आ गया मेरे वाले से, अब उन लोगों का टाइम है, तो फेवरेट बनाने से तो मतलब है नहीं, क्योंकि विनर तो कोई एक ही बनेगा। तो सब लोग भाई बहन हैं मेरे, सब मैं अब अच्छा गाते हैं, सब एकदम परफेक्ट गाते हैं, पिच परफेक्ट, और सबका अलग एक जोन है। शिवम भैया का अलग है, ऋषि भैया का अलग है, नवदीप भैया का अलग है, तो सब अपनी अपनी जगह पर महारथी है। यस करेक्ट। फैज आपका जो टोन है वो रोमांस पे सबसे ज्यादा जाता है, तो कभी आपने ट्राई किया कुछ हिप हॉप टाइप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता हूँ। मैं कभी भी ऐसे, मेरा नहीं था कि मैं कभी भी सिर्फ रोमांटिक पे जाऊंगा या कुछ ऐसे। अभी रिसेंटली हिमेश सर के साथ जो गाना है वो सैड है पूरा, वो रोने वाला गाना है वो, तो उसमें भी किया मैंने। उसके अलावा जुदा तू ना होना, वो फ्रेंडशिप बेस्ड सॉन्ग है और हाई बीट सॉन्ग है। उसके अलावा रैप भी लिख लेता हूँ मैं, और पॉप म्यूज़िक भी करता हूँ। ओके, इंडियन आइडल के मंच पर आना, ऋषि के साथ गाना गाना, कितना बड़ा ब्लेस्ड फील करते हो अपने आप को? ये तो मैंने पहले से उनके दिमाग में डाल दिया था। जब शो शुरू हुआ था मैंने कहा एक एपिसोड रखना जिसमें सुपरस्टार सिंगर आए और आइडल के साथ गाए, तो उन लोगों ने बोला हाँ अच्छा आइडिया। मेरे को नहीं पता था, सीरियस ले लिया उन्होंने, बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लेसिंग है सब, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारा शो ख़त्म हो गया फिर भी हमें इतना प्यार जो टीम है वो दे रही है, जो लोग हैं वो दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ब्लेसिंग है। प्लस मैंने पहली बार विशाल सर के सामने परफॉर्म किया था। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मिला विशाल सर से, पर उस टाइम में मैं फ़र्स्ट टाइम था, और नेहा मैम के साथ परफॉर्म किया उस एपिसोड में। तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था सब कुछ मेरे लिए, क्योंकि नेहा मैम मेरी दीदी, बहुत बड़ी फ़ैन है नेहा मैम की, दोनों बहनें मेरी, और मेरी मम्मी भी और मेरी डैड भी, तो हमारी पूरी फैमिली ऐसे कक्कड़ फैमिली की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो हम लोग ऐसे, मुझे हमेशा ऐसे एग्जाम्पल पड़ता है, हमेशा ऐसे डांट के तौर पे कि उनको देखो कितनी मेहनत की है उन लोगों ने, स्ट्रगल देखो, वो देखो कितना अच्छा गाते हैं। और प्लस मुझे भी इसलिए पसंद है नेहा मैम, क्योंकि वो हर गाने पे बैठ जाते हैं। अभी आँख हमारी देख लो आप, मिले हो तो हमको देख लो, कि हुंदा प्यार, ऐसे अलग अलग गाने वो देते हैं, तो सब में उनकी वॉइस परफेक्टली बैठती है इसीलिए। और रिसेंटली अभी एक खुशखबरी देता हूँ आपको, रिसेंटली टोनी कक्कर जी ने मुझे फॉलो किया है।
और अभी उनसे भी बात होती है तो अभी विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन अभी उनसे बात हो रही तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। हम तो चाहते हैं आप आगे और तरक्की करते रहो, अपने फैंस को अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहो। और अगर प्लेबैक सिंगिंग की बात करें तो आपको किसके लिए, किस एक्टर या एक्ट्रेस के लिए गाना गाना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे मैं सोच के नहीं बैठा हूँ कि मैं किसके लिए गाना चाहता हूँ, मैं सबके लिए गाना चाहता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता किसी को। That's God's spirit. क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो मुझे लगेगा यार इसके लिए नहीं गाया, इसके लिए सबके लिए गा दिया, क्योंकि जो अपने पास नहीं होता उसकी हमेशा वो रहती है ना कि ये आना चाहिए, तो वो होगा फिर। तो मैं इसलिए सभी के साथ काम करना चाहता हूँ, और स्पेशली टाइगर श्रॉफ, क्योंकि मुझे टाइगर श्रॉफ बहुत पसंद है, उनके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और सलमान खान सर पे तो अभी नहीं जाएगी आवाज़, भारी होनी पड़ेगी बहुत। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि रोमांटिक गाना गाने के, शाहरुख सर, रोमांटिक के लिए ऑफ कोर्स शाहरुख सर, क्योंकि उनसे बड़ा कोई रोमांटिक फिल्म्स जॉनर में कोई मुझे लगता ही नहीं कि होगा कोई, तो शाहरुख सर के लिए गाना चाहूँगा। सो लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और एक गाना डेडिकेट कर दीजिए। तो आप लोगों से तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो, इतना मुझे प्यार देते हो और हमेशा डबल देते हो, अनएक्सपेक्टेड रहता है हमेशा। मुझे अब लगता था कि अब शो के बाद थोड़े टाइम बाद सब कम हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिए और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और गाना कौन सा गाऊँ मैं? तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे, तू है क्या मेरे लिए। थैंक यू सो मच।